पाकिस्तान में हिन वक्त सिंध सूबो इंतहाई अहमियत जो हामिल थी आहे, छाकाणि त सिंध में नए मकान निज़ाम वारे आज़म जारी थियण खां पोइ सियासी सरगर्मियूं इंतहाई तेज़ थी वियूं आहिनि। मुख़्तलिफ़ मुबसरनि तजिया निगरनि जो ख़्यालु आहे त आज़म जे जारी थियण खां पोइ पीपल्स पार्टी उनजी इतिहादी धुर मुतहदा क़ौम मूवमेंट हिन वक्त सिंध में सियासी अकेलात जो शिकार थी वियूं आहिनि, छाकाणि त इन आज़म जारी थियण खां पोइ सिंध में जेको निज़ाम लागू कयो वियो आहे उनमें मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतूं ख़ुदि मौजूदा हुकूमत जेके सूबे में इतिहादी धुरियूं आहिनि उन्हनि समेत क़ौम परस्त मज़हबी जमायतुनि उन खे निज़ाम खे जेका सिंध दुश्मन निज़ाम करार ॾींदे उनखे क़बूलनि खां इनकार कयो आहे। इन हवाले सां जेतोणीकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां वज़ाहत कई वई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ रुखनि ते एमकिन जा अॻुवाण बि इन ते रोशनी विझी चुका आहिनि, पर बावजूदि उन्हनि मौक़िफ़नि जे हिन वक़्तु बि जेको सिंध में सेंटिमेंट आहे उनखे उभारण जी कोशिशि कई पई ऐं 13 सितंबर ते क़ौम परस्तनि पारां सिंध में इन अमल ख़िलाफ़ फीता रोक शटर डाउन हड़ताल जो सॾु ॾिनो आहे। इन समूरी सूरतहाल खां पोइ हिन वक़्तु जेके सियासी सरगर्मियूं आहिनि सिंध में उहे इंतहाई रुई थिया आहिनि ऐं असां कोशिशि पिया कयूं त जेको मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जो जेको तजवीज़ कयल इहो मसौदो हुयो उन खां पोइ गवर्नर सिंध पारां राति जे ॿेट में जेको आदेश जारी कयो हुयो उन खां पोइ जेका सूरतहाल आहे उन खां मौक़िफ़ खां जेको आहे सिंध जे अवाम खे असां मालूम कराईंदासीं बैंकियुनि जे अॻुवाणनि जी ज़ुबानी त इन में जेको सिंध में ॿ जेके तफ़रीक़ थियल शयूं आहिनि जंहिंमें ॿाहिरि ऐं शहरी इलाइक़ा आहिनि एमकिन जो मौक़िफ़ आहे त इन निज़ाम अचण सां उहो फ़र्क़ु मुकमल तौर ते ख़तमु थी वियो आहे ऐं इन निज़ाम जे अमल ते जॾहिं कमु शुरू थींदो त उनजो जेको फ्रूटफुल रिज़ल्ट आहे उहो सिंध जी कुंड पुरखिया पहुचंदो ऐं जेके आम सिंध वासी आहिनि उहे उन सॼे अमल खां मुस्तफ़ीद थींदा। असां सां हिन वक़्तु गॾु आहिनि एमकिन राब्ता कम जा अॻुवाण वासिफ़ जलील साहिबु गॾोगॾु उन्हनि सां गॾु असांखे जॉइन कयो आहे हिन ख़ुशीशी ॻाल्हि ॿोल में राब्ता कम जे मेंबर इशफाक मंगी साहिबु। ॿिन्हिनि जी महिरबानी खां पुछूं था त आख़िर जेको सिंध में सेंटिमेंट आहे हिन वक़्तु उहो कहिड़ो आहे ऐं एमकिन उन सॼे अमल खे कीअं पियो ॾिसे। पहिरियों असां पंहिंजे ख़ुशीशी ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति हिन वक़्तु एमकिन जे राब्ता कम जे अॻुवाण वासिफ़ जलील साहिब सां कंदासीं ऐं ख़ासि पुछूं था त आख़िर एमकिन जी कहिड़ी दिलचस्पी आहे जो सॼी सिंध खे नाराज़ करे हिन निज़ाम खे लागू कयो आहे ऐं उन जेके साइड इफेक्ट्स आहिनि एमकिन जी पार्टी मथां उहे कहिड़ा पवंदा ऐं सिंध में जेको मुस्तक़बिल आहे मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जे आम चूंडनि में उहो बि हिन दावत लॻा। ख़ासि पुछूं था त इन निज़ाम सां आम सिंधी खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे। वासिफ़ जलील साहब जिस दिन आदेश जारी हुआ उस दिन आप भी गवर्नर में मौजूद थे और तमाम जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसमें आप बिल्कुल मौजूद रहे, तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो था पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान वो हमारे जराये के मुताबिक ये था कि आप मीठा मीठा आपत की सूरत हाल में थे, कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी चल रही थी। अब सब करोड़ों सिंधी सिंध के जो बाशिंदे उनमें बड़ी बेचैनी है कि शायद सिंध सेल आउट हो गया है, पीपल्स पार्टी ने आपको भेज दिया है, तो ये कहाँ तक सदा करते हैं, आपके मफादात क्या है इसमें और इस निज़ाम के बाद आम सिंधी कितना मुतासर होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात बड़े वाशिगात अंदाज में कहूँ कि सिंध में हम रहते हैं, सिंध में यहीं जीते हैं, यहीं मरते हैं और हमारा जीना मरना इसी सूबे से वाबस्ता है, यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं मदफून होते हैं। तो लिहाजा ये तासुब देना कि हम कोई अलग एंटिटी है और दूसरा बोलने वाला कोई दूसरी एंटिटी है सरासर गलत है। और दूसरी बात यह कि कोई ऐसी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, मैं इस बात पे हैरान हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरा मौक़िफ़ जो है वो भरपूर अंदाज में मैं आपके तवज्जो से आपके चैनल से भी कहूँगा कि इसको अनएडिटेड जो इस वर्जन को मेरी बात को जो है वो सिंध के लोग देखें, समझें और फिर उसके बाद उन जैसी कुव्वतों का अगर साथ देना चाहें तो फिर मैं उनको यही कह सकता हूँ कि 65 साल के अंदर जो कुछ भी इन जैसे नाम नहाद लोगों ने किया, चाहे वो पैसा ग्रुप बन के किया, चाहे वो नाम नहाद कॉन्फ्रेंस बन के किया, उन्होंने सिंध को आज तक कम से कम ₹1 का कम से कम जिसको मैं रुपए से मुराद उस फायदे की बात करता हूँ कि जहाँ कौम को एजुकेशन मिले, जहाँ कौम को विजन मिले, जहाँ कौम को जो है वो शऊर मिले कि जहाँ पर हम कह सकें कि हाँ हमारे दरमियान बसने वाले लोग जो हैं इन्होंने हमारे लोगों के लिए कुछ ऐसा किया। नंबर एक तो ये बात कि अभी मेरे भाई अभी मुसव्वदा पास हुए चंद घंटे हुए, चंद दिन से मुराद यानी कि परसों रात ये पूरा किया गया और उसको रात में जारी करने का सिर्फ बुनियादी मकसद ये था कि 5 दिन से कंटिन्यूसली वहाँ पर काम हुआ था और कोई कंफ्लिक्ट की बात नहीं। जब दो जमातें मिलती हैं तो यकीनन उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। हमने भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हमने रमजान मुबारक और उससे पहले 2 हफ्ते पहले जो भी डिस्कशन शक बाय शक किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला था
कुछ चीज़ों पे आके ज़रूर इस बात का ताक़ुल हुआ और हमने कहा कि हम अपनी जो एप्रीहेंशन है, ये परेशानियाँ वो सदर मुमलिकत के पास रख देंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी जो भी जमहूरी हुकूमत होगी वो अपनी इस बात को बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर अपने बड़ों तक पहुंचा सकती है। हमने भी वो बात अपने बड़े तक जो है वो पहुंचा दी। अब जारी बात है उस पर डेलीब्रेशन हुई, उस डेलीब्रेशन के अंदर कोई ऐसा जो है मफाद जो है वो देखें, वहाँ कोई खुदा न खास्ता वहाँ कोई मॉनिटरी डील नहीं होगी। सिंध के लिए एक ऐसा कानून जो है वो बनने जा रहा था जो आने वाली नस्लों का जो है वो भला होगा, आने वाली नस्लों का जो है फायदा होगा। इस सूरत हाल के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोई भी फैसला ऐसा नहीं करेगी जो सिंध के मफादात के खिलाफ होगा। कराची से लेके कश्मीर तक ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरा सूबा है, हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो वहाँ के रहने वाले एक एक बच्चे के लिए जो है मतलब वो आने वाले फ्यूचर में जो है वो कोई उसको नुकसान का बाइस बने। ये टोटल प्रोपेगेंडा है, टोटल मनफी प्रोपेगेंडा है। और हैरान कन बात ये कि जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो वो फिर आएगी कैसे बात समझ आती है। अभी आपने निकाह किया नहीं है, निकाह पढ़ने से पहले भी इंसान जो है जब काजी जब रजिस्ट्रार उसके ऊपर लिख रहा होता है तो उसकी तमाम चीजें पढ़ के फिर निकाह को जो है साइन करता है। अभी तो देखा था, अभी तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, असेंबली में पेश होगा। असेंबली में जो तमाम जितनी भी जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनके पास मैंडेट है, इस सूबे की दो बड़ी जमातें हैं जिनके पास मैंडेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नंबर 2 जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। उसके बाद PMLF है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है। और अगर जो आजाद उम्मीदवार है वो तमाम लोग जो है वहां पर डिबेट करेंगे। ये एक जमहूरी अंदाज है और ये अंदाज जो है वो तमाम जगहों पे अडॉप्ट होता है। तो ना तो कोई पीपल्स पार्टी ने कोई अलग कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कोई स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट की। और ये यकीनन जब ये आएगा तो ये तमाम जितने भी दोस्त जो खासतौर पर जो इलेक्टेड लीडरशिप है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी तो बात करूंगा इसलिए नहीं मेरे भाई मुश्ताक साहब के देखें वो इस सूबे की इलेक्टेड लीडरशिप नहीं है। इस सूबे की इलेक्टेड लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस मैंडेट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर हम और दीगर जगहों में जाए, दीगर इस्लाम में जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और उनसे हमारे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात हैं, तो वो इलेक्टेड लीडरशिप है। उनकी कोई बात आएगी मैं उसको जाहिर बात है कदर की निगाह से देखूंगा, मगर उन तक भी मैं आपके चैनल के तवज्जो से पैगाम दूंगा कि पहले मुसव्वदे को पढ़ लें और उस मुसव्वदे के अंदर जो है तमाम वो बातें जो सिंध के मफादात को जो मद्देनजर रखी गई थी उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है। और जब उसको पढ़ेंगे बखुदा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसको पढ़ लेंगे देख लेंगे तो उनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा निजाम जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्त जो है उसको लेकर आए। और मैं एक बात और वादे कर दूं कि जिनमें से लोग कह रहे हैं कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ये गलत है। पीर मजरूल साहब ने हम तमाम जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको फोन करके उनको उसके खबरखाल जो है वो बयान किए। जो कल तक कह रहे थे कि जी जो 2001 का निज़ाम वज़ा हो जाएगा, 2001 के निज़ाम की बात थी ही नहीं, ना 1979 के निज़ाम की बात थी। हमने तो उसको कहा था कि 2012 का निज़ाम आएगा और उस 2012 के अंदर हम उस निज़ाम को वज़ा करेंगे जो इस निज़ाम को हर दफा तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो नहीं गुजारा जाए। मुशर्रफ साहब क्या लेके आए या 1979 के अंदर कौन क्या लेके आए। इस वक्त तो हमें इस बात को मुश्ताक साहब फख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की 65 साल सियासी तारीख के अंदर कोई जमहूरी दौर के अंदर जमहूरी कुव्वतें जो है वो इस निज़ाम को लेकर आई। इससे पहले या तो आमिरों के दौर में आया या इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ जो और जमातें उन्होंने दे दिया, मगर कभी इस तरह इलेक्टेड लीडरशिप ने जो है वो दिन रात मेहनत करके जो है वो कभी इस तरह काम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय वो नफरतों के बीज बो रहे हैं, नफरतों के बीज बना रहे हैं। और ये जिस तरह की प्रोपेगेंडा करना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वहाँ पर कोई हासिल कर लिया, सिंध अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा है। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से अपने देखने वाले तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रिश्तेदारों, तालिब इल्मों सबको मैं कहूँगा, अल्ताफ भाई की जानब से कहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बार बार अपने इस मौक़िफ़ को जो है वो कई बार नहीं 1000 बार जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो चुकी है। और प्रैक्टिकली चीज़ें मौजूद है ना, मतलब ऐसा चीज़ें तो है नहीं कि मतलब यहाँ पर कोई मुख्तलिफ चीज़ हो रही हो। हम इसी सूबे में रहते हैं, कहीं से लाई नहीं गए, हम यहीं इसी सूबे में आके आबाद हुए, इसी सूबे में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस सूबे से अपनी इस धरती माँ से जो है प्यार करते हैं। और इसी प्यार की बदौलत जो है जो हमारे अवामी नुमाइंदे थे, चाहे उनका ताल्लुक कराची से हो, हैदराबाद से हो, नवाबशाह से हो, मितफा से हो और शक्कर से हो, जहाँ जहाँ हमारे अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए वहाँ पर उन्होंने काम किया। हमने अपने अवामी नुमाइंदों को जिनकी बुनियाद पर जो हमारे दीगर दोस्त थे जिनका ताल्लुक अंजुमन सिंध से था उनको किसी को वजीर बनाया, किसी को मुशी बनाया, किसी को स्पेशल असिस्टेंट बनाया, किसी को सेनेटर बनाया। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके इख्तियार में था, दायरा इख्तियार में था, उन्होंने जाके अपने हल्का अहबाब के अंदर
جو वो डिलीवर कर सकते थे वो करके दिखाया। और मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एफर्ट के साथ पूरे सिंध के लिए कराची में हैदराबाद में दिखाया, क्योंकि वो पहली मरतबा मौका मिला था। और उस पहली मरतबा मौका मिलते ही हमने जो है वो साबित करके दिखाया कि अगर प्रैक्टिकल आपकी लीडरशिप चाहती है, पॉलिटिकल विल है, जिस तरह अल्ताफ भाई ने विजन अपने अवामी नुमाइंदों को, ज़्यादा अल्ताफ भाई के नाम पे लोग मुंतखब होकर आए, और उन अवामी नुमाइंदों ने जिस तरह कराची में डिलीवर किया, जिस तरह उन्होंने जिस तरह हैदराबाद में डिलीवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये विजन हमारा मौजूद है कि अपने सूबे के अंदर जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, उस पोटेंशियल को एबिलिटी की बुनियाद पे, उस पोटेंशियल को कैपेबिलिटी की बुनियाद पे, उस पोटेंशियल को विजन की बुनियाद पे इंशाल्लाह इस सूबे को हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा वासिफ भाई, जब से आप पावर में आए, मुशर्रफ के दौर के बाद की बात कर रहे हैं, तो सिंध में जनरल परसेप्शन है कराची से कश्मीर तक जो भी अर्बन एरियाज हो वहाँ आपकी डोमिनेंसी है, और ये तासुर आम में सुनने के आप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के नाम पर बाकी जो शहर है लारकाना के अलावा उनमें आपकी बड़ी अक्सरियत है, असर है आपका, उनको अपने हाथ में रखना चाह रहे, फिर आपने तलबा को या अपील की, उनकी तवज्जो आपने मबजूल कराई, तो ये तासुर आम कराची में मुतहदा नहीं चाहते कि ये खक्खर का, लारकाना का, शिकारपुर का, जैकबाद का तालिब इल्म यहाँ आके दाखिला ले, या ये तासुर सुनने के यहाँ के तालीम इदारे उनके लिए बंद है। अब हालिया एक जो चीज ने सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके वहाँ सिंध की कोटा जीरो कर दी गई, इस पे स्टांस क्या है आपका? मुतहदा इस पे इनिशिएटिव क्यों नहीं होती? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्यों इस बुनियाद को हम बुनियाद बनाएं, जो दीगर इजला है, जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे जाके क्यों नहीं सवाल करते हैं कि वहाँ पर कराची में भी तो लोग रहते हैं ना, कराची में क्या सारे उर्दू बोलने वाले रहते हैं? इस डिवीजन की ही तफरीक में समझता हूँ गलत सोच को जो जन्म देती है। इसी तरह से अगर हम अपने दोस्तों से गए पीपल्स पार्टी को, तो यहाँ पर भी लियारी के लिए जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, लियारी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज है, तो हम कहेंगे जी वहाँ के लिए हमने तो ये कभी डिमांड रखी नहीं है, कभी नहीं की है। देखे मेरे भाई, ये गलत तासुर है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसी शहर में रह रहे हैं, दीगर हमारे दोस्त जो रह रहे हैं, मैंने भी जामिया कराची से तालीम हासिल की है, वहाँ पर मेरे पास दर्जनों जो है वो दर्जनों नहीं हजारों में मेरे पास जो है दोस्त जो थे वो मौजूद थे, और उन्होंने इसी शहर से जो है तालीम हासिल की है। ऐसा मौक़िफ़ कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ परसेप्शन है। इस परसेप्शन को धोने में, इस परसेप्शन को खत्म करने में आप ही ने किरदार अदा करना है, आप ही ने आगे इसको लेके जाना है। मगर हाँ, मेरा शिकवा एक बात का जरूर है, और वो शिकवा ये है कि उनसे शिकवा करें कि जिन्होंने 64-65 सालों के अंदर अपने जो अब तो 23 इजला है ना, मगर इससे पहले जितने भी इजला थे उन्होंने अपने इजला में रह के उस पॉलिटिकल कुव्वत में जो है वो वहाँ के रहने वाले शहरों के शहरी के लिए क्या किया। इस शहर में तो उर्दू बोलने वाला भी रहता है, इस शहर में जो है वो सिंधी बोलने वाले भाई भी रहता है, इस शहर में जो है वो पश्तो बोलने वाले भी रहता है, इस शहर में पंजाबी स्पीकिंग भी रहता है, इस शहर में सराइकी स्पीकिंग भी रहता है। तो इस शहर में तो सबने मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्तों में जिद्दोजहद की है, और उस जिद्दोजहद की बुनियाद पर इस शहर को मकान मिला। अब यहाँ जो बच्चे हैं ज्यादातर उनको भी तालीम हासिल करनी है, या तो सभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चले जाए जामिया कराची, चले जाए दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, चले जाए आप सिंध मेडिकल कॉलेज के अंदर, चले जाए मेडिकल कॉलेज के अंदर, आपको सब लोग नजर आएंगे। मगर इसको लिसान की बुनियाद पर अगर तस्लीक करना, मैं समझता हूँ कि ये जो है वो एक गलत जो है वो तरगीब है, गलत अंदाज है, और चीजों को जो है वो अच्छे अंदाज में चाहिए। और मैं एक बात की और वजाहत भी करूँगा, वजाहत की बल्कि मैं जरूरत नहीं समझता, बल्कि इसको मैं एक नॉलेज में इजाफा करता हूँ कि पहले तो कराची के हवाले से एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन थी ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे सिंध के अंदर जो 5 बड़े डिवीजन है, सिंध के 5 बड़े डिवीजन है, उन जगहों को 5 को जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया। शक्कर का तो शहरी आबादी में उर्दू बोलने वाला ना, शक्कर के जो पूरा अंदरून है वो तो वहाँ तो हमारे दीगर दोस्त भाई है, वहाँ तो पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड लीडरशिप है, तो वहाँ तो हमने ऐसी कोई चीज नहीं सोची। हमने तो ये सोचा है कि बड़े शहर है, इनको अर्बनाइज स्ट्रक्चर की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन का जो है दर्जा दें, ताकि वहाँ ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ज्यादा से ज्यादा तालीमी जो है वो वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल होंगे, सेहत की बुनियाद पर होंगे, एक्साइज की बुनियाद पर होंगे, टैक्सेशन की बुनियाद। मैं दर्जनों मान नहीं सकता यहाँ पर बैठ के, लेकिन यहाँ एक तफरीक तो वाज़ेह आ रही है उसमें कि आपने जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा दे जिन शहरों को, वहाँ आपने मेयर लाना है मुस्तकबिल में, लेकिन उसके साथ कोई डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा। तफरीक तो वाज़ेह नहीं, ये कोई तफरीक नहीं है। हमने निज़ाम को पढ़ा है, हमने निज़ाम को जो है पूरी दुनिया के जो बेहतरीन निज़ाम में जो होता है, देखें तालीम से ही शोर मिलता है। बदनसीबी ये कि तालीम है नहीं, और हम इसी एम्बिट में रह रहे हैं, बंद कुएं में रह रहे हैं, और हमारे जो ये नाम नहा जितने भी जो जिनके खुद विजन कुछ नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, सफा नंबर 1 से लेकर 20 तक ये सिर्फ इंग्लिश में उसको पढ़ के दिखा दें, आप मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा कि अगर इनको समझ में आ जाए, वो डेफिनेशन ही पढ़ के दिखा दें, उसके मायने मुझे समझा दें, पढ़ के नहीं है, मैं डायरेक्ट खोलूंगा मेरे सामने बैठ के पढ़ना शुरू करें, तो वो तो पढ़ के आगे तो फिर तो कोई भी रेट के आगे कर देगा, मगर इनमें से किसी एक को भी नहीं पता। ठीक है जी, बात ये कि विजन होना चाहिए, और विजन के साथ चीजों को समझना चाहिए। जो दीगर जितनी भी जो आपके नॉन अर्बनाइज एरिया होता है पाकिस्तान में, ये बात कोई ढका छुपा फिनोमेना नहीं है कि
कि पाकिस्तान में जो है वो अर्बनाइज स्ट्रक्चर है और टोटल अर्बन नहीं है, सेम में तरक्की पजीर है, मान लेना चाहिए ना, तरक्की याफ्ता नहीं है। तो अभी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर है। तो इस तरह से तो पंजाब में भी है, पंजाब के अर्बनाइज एरिया में, पंजाब में गाँव देहात भी है, तो इसी तरह से बलूचिस्तान में भी है, वहाँ भी शहरी इलाका है, वहाँ भी जो है वो देहाती है। तो सिंध में अगर कोई बात होगी तो भाई वो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, ये तो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो है, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ काउंसिल बोर्डों का जो है वो चेयरमैन होता है। मेरे भाई तालीम के साथ साथ उसी विजन की जरूरत है, और उस विजन के साथ अब तो अगर कुछ पढ़े लिखे दोस्त मिल जाए उन लोगों को जो इस तरह कर रहे हो, तो उनसे क्या है इंटरनेट पे बिठाएं, गूगल के पास जाएं, सर्च इंजन पे बैठे, उसके जाके फिर उनको निकाल के दें कि दुनिया के तरक्की याफ्ता निजाम के अंदर जो है वो चीजें किस तरह चलती हैं। अच्छा वासिफ भाई, आपने 300 सिफा पर मुश्तमिल मसौदा पढ़ा है, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे व्यूअर्स को सीधा सीधा चीजें बताएं कि कराची वाले और कश्मीर वालों में क्या फर्क होगा, और जो बेनिफिशरीज होंगे उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? कोई फर्क नहीं है। यही सबसे बड़ा जो है इसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी या इसका जो हुस्न है या इसका राज है वो इससे ये कि हाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है और एक जगह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेट्रोपॉलिटन के अंदर सिर्फ मेयर कहला रहा है, वहाँ चेयरमैन कहला रहा है, इख्तियार एक जैसे हैं। इसके बाद ताल्लुका है टाउन है, तो वहाँ पर भी ताल्लुका और टाउन है, कराची शहर के अंदर भी ताल्लुका टाउन आएंगे जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह से यूनियन काउंसिल यहाँ भी है, यूनियन काउंसिल अमरून में भी होगी, तो सब जगह एक जैसा रखा है और सबके इख्तियार एक जैसा है। हमने तो बल्कि और इख्तियार की बात की है कि जो निचली सतह का जो बेसिक इख्तियार है जिसमें यूनियन काउंसिल है उसको जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो आप जैसे पिछले दौर में ऑक्ट्राय जिला टैक्स की मद में जो है वो यूनियन काउंसिल को 2 लाख रुपए मिलता था, हम लोग तो उसमें ज्यादा कहा कि ज्यादा उसको बढ़ा के दें ताकि यूनियन काउंसिल जितनी मजबूत मुस्तहकम होगी उतना ही उसको आसानी होगी अपने अपने गलियों मोहल्लों के अंदर जो है वो जो छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें किसी एक पाइप टूट गई तो पहले सालों साल जो है वो टूटा हुआ पाइप पड़ा है, तो अगर उसके पास पैसे होंगे तो उसको जो है वो काम कराने में आसानी होगी। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल एक सच्चा सपूत होने की बुनियाद पे, सच्चा इस सूबे का एक बाशिंदा होने की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब मेरे आम दोस्त आम मेरे भाई जो है इसको पढ़ेंगे देखेंगे, अपनी अपनी जमाना में आएगा, ये उर्दू में भी आएगा, ये इंग्लिश में भी आएगा, ये सिंधी जबान में भी आएगा, उसको पढ़ेंगे तो खुद ब खुद उनको चीजें क्लैरिटी से आएगी। क्योंकि कम अज कम पीपल्स पार्टी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, वो कम अज कम सिंध में बसने वाले लोगों का जो है वो मफाद का जो है वो सौदा नहीं कर रही थी, बल्कि बैठ के उन्होंने डिस्कशन किया। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि इस निजाम पर गुज़िश्ता 1.5-2 महीने की तो कंप्लीट हुआ है, मगर 1 साल से जो है उस पर भरपूर जो है वो डेलिब्रेशन चल रही थी। हाँ उसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, तो इसमें सही है, आपका मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ है, इस बुनियाद पर जरूर सकता है, मगर इसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्सनल गेन्स हो। अभी भी कोई डिवॉल्व सब्जेक्ट जो है वो सारे डिवॉल्व होकर नहीं आ गए, वो अभी भी उसी बुनियाद पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहेगा। 18वीं तरमीम की बात तो बहुत सारी चीज़ें खुद बहुत क्लियर है यार, पढ़ेंगे तो उसको कुछ पता चलेगा। अच्छा वासिफ भाई, आपको पता है कि इस ऑर्डिनेंस के बाद जो नया दौर छिड़ा है उसमें आपकी सच्चाई से में मशकूक हो गई है, जबकि पंजाब के हुक्मरानों की या जो सच्चाई है वो बड़ी करीब हो गई है, उनका बड़ा रिलाया बढ़ गया है, परस्तों की लचक बढ़ी है। आप नहीं समझते कि आपको पोलिटिकली बड़ा नुकसान पहुंचा है? हमें तो पोलिटिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लगता है जो उनको सपोर्ट कर रहा है वो ज्यादा मुझे लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी फर्क आ गया, वो खुद कॉन्ट्रस हो गए। जो पंजाब के अपने आप को दावेदार कहते हैं या बड़ी कुवत कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर अब इतना गिर गया है कि वो जिनकी कोई इलेक्टेड लीडरशिप नहीं हो, जिनका काउंसलर तक इलेक्ट नहीं होता, तो उनसे अगर अब मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके जो पोलिटिकल एडवाइजर्स हैं वो उनको गलत गाइड कर रहे हैं, उनको गलत मशवरे कर रहे हैं। और जितने भी लोग कर रहे हैं ये जो कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग हो रही है, जो लोग लेके चल रहे हैं, मैं नाम भी नहीं नोट करना पसंद करता है, इसलिए कि वो मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। मेरे सामने तो पीपल्स पार्टी है जिसकी तकरीबन जो है वो मैं समझता हूँ कि उसकी जो है वो तकरीबन 70-80 हज़ार सीट है। इसी तरह से मेरे पास 51 सीट है, तो मैं तो पोलिटिकल लीडरशिप हूँ, इलेक्टेड लीडरशिप हूँ, तो मेरे पास तो राइट बनता है गुफ्तगू करने का। और इसी तरह से जो वावेला मचा रहे पहले वो अपने सूबों को जाके देखें, अपने सूबे में जाके निज़ाम को वज़ा करें, अपने सूबे के अंदर जब अभी हालिया बारिशें हुई हैं उसमें जाके लोगों की खिदमत करें, लोगों को जो वफाकी वज़ीरा में जाके वज़ीर बैठे महकमों को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के अहम इदारों को तबाह कर दिया है, तो उसको बचाएं। अपने सूबे के मफाद में उन्होंने पूरे एक इदारे को जो है वो तबाह कर दिया। तो देखें बात करने पाएंगे तो फिर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मगर मैं उस तफरीक में उस बिलावजी की कैफियत में या मैं सियासी कैफियत के अंदर जाना पसंद नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि मैंने और हमारे तमाम दोस्तों ने मिलकर, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने मिलकर सिंध के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया है, और जमहूरी दौर में और पहली मरतबा इसके बाद डिबेट होगी ना, अंधेरे में तो नहीं होगी वो डिबेट, तो सिंध असेंबली में जब सेशन होगा तो वो सबके सामने होगा ना, वहाँ बैठ के और ऑर्डिनेंस इसीलिए लेके आए कि ताकि वो ऑर्डिनेंस अपने मंतकी जान से निकल के जो है वो आपके असेंबली में पहुंचे, असेंबली में डिबेट करें और उसके बाद अगर कोई चीज़ गलत होगी तो गलत होगी, हट जाएगी। अच्छा वासिफ भाई, कुछ कॉम्प्रेस जमातें जो आइन को तस्लीम नहीं करती, इलेक्ट्रल सिस्टम को तस्लीम नहीं करती, वो जाना नहीं चाहती, जिनके लिए बार बार आप कहते कि यूसी वो नहीं जी सकते, कुछ जमातें हैं जो अभी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो चेंज किया,
और वो अपकमिंग इलेक्शन में जाएंगे, हिस्सा लेंगे। लेकिन जब भी वो कौम परस्त सिंह की बात करते हैं तो पूरा सिंध उनको लबैक कहता है, स्ट्राइक्स होती है, ह्यूज गैदरिंग होती है पब्लिक। तो क्या समझते 13 सितंबर को कोई रेफरेंडम आने वाला है पीपल्स पार्टी और आपके खिलाफ? नहीं, कोई रेफरेंडम नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम जो है, अगर उनको, मैं समझता हूँ कि अपनी परेशानी को अगर देखें, उनको ये याद है कि अब से 2-3 सालों पहले जो है ज़्यादातर अगर इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद होते तो सैलाबी कैफियत आई थी, जो सैलाब में डूब गया था मेरा सूबा, तो अगर उसके नुमाइंदे मौजूद होते तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होती। सिंध के लिए एक बेहतर निज़ाम है और 13 सितंबर को इस सिंध के अंदर कुछ नहीं होने जा रहा, कोई यहाँ पर स्ट्राइक कामयाब नहीं होगी। सिंध का जो सच्चे सबूत है वो उसको देखेंगे, उसको करेंगे। मैं किसी को ना तो अल्लाह को खुदा ना खासा थ्रेट दे रहा हूँ, ना मैं किसी से इस बात पर, मैं उलझना नहीं चाहता, इसलिए मुझे उलझने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे दिल में कुछ और नहीं है। परेशान वो होगा, परेशान कौन हो रहा है? वो लोग परेशान हो रहे जिन्हें कुछ देखा ही नहीं। अब बगैर देखिए परेशान होगा भाई, पहले देखो तो, पहले पढ़ो तो आके तो देख तो लो, पहले तो गुमराह करो ना। यही तो इलेक्टेड लीडरशिप का काम होता है। लीडरशिप देती क्या है? लीडरशिप विजन देती है। तो ये लीडरशिप तो विजन दे ही नहीं रही ना, इसके पास तो विजन है ही नहीं। जब विजन नहीं है तो लोग खुद बखुद जो है परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी आपकी पाइपलाइन में चीजें हैं कि सिंध की बका, मोहब्बत, प्यार और भाईचारगी के लिए उन स्टेक होल्डर से बातचीत का सिलसिला बढ़ाया जाए जो इस वक्त आपके आमने सामने इस सिस्टम के खिलाफ, तो ऐसा कोई इरादा है मुतहदा कौम का कि उनसे बात की जाए, उनको ऑन बता के? बिल्कुल, हमने परसों भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से बात की थी कि जो सिंध की जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, जो इलेक्टेड लीडरशिप है, यकीनन मुतहदा कौमी मूवमेंट उनके पास जाने के लिए तैयार है। और बिल्कुल अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो हम जाके उनसे बात करेंगे, कन्विंस करेंगे। इसमें कोई ईगो का इशू नहीं है ना। हाँ, जिनके पास कोई चीज है ही नहीं, जिनके पास, मेरे पास पूरे क्रेडेंशियल्स मौजूद है ना। लेकिन मेरे पास तो क्रेडेंशियल्स मौजूद है, मेरी पार्टी के पास क्रेडेंशियल मौजूद है, मेरे लीडर के पास क्रेडेंशियल मौजूद है कि मैंने जब से मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया, मैं सम्राट, मेरी पार्टी, ठीक है ना, हमारी पार्टी जब से आई है तो उसके इलेक्टोरल क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। तो मैं उनके पास तो जाने के लिए तैयार हूँ जिनके क्रेडेंशियल्स हैं। मेरी क्रेडेंशियल्स में तो भाई क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद है, मिडिल क्लास लीडरशिप मौजूद है। उस मिडिल क्लास लीडरशिप ने जो है वो इस शहर को भी मकान दिया। इस मिडिल क्लास लीडरशिप ने जो है जहाँ कुछ आप तस्वुर नहीं कर सकते थे, उस तस्वुर ना तस्वुर होने की बुनियाद पर लोगों को आज कम से कम जीने का मकान दिया। इस शहर के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला उसी विजन के तहत जो हम पूरे सिंध के लिए काम करेंगे। और आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस मकामी निज़ाम से, जो कि बेसिक निज़ाम है, जो कि नर्सरी का निज़ाम है, जो कि आपको बुनियाद देता है, जहाँ पे आपको सिविक सेंस देता है, जहाँ को आपको सिविक से मुराद जहाँ आपको शऊर देता है, उस निज़ाम से इंशाल्लाह हमारा सूबा जो है वो इंशाल्लाह कल जो है वो एक अच्छा सूबा बनेगा। और मैं भी आपके जाने के तवज्जो से ये बात का स्लोगन देता हूँ कि हमारा सूबा एक पढ़ा लिखा इंशाल्लाह सूबा बनेगा। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ इस सिंध के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, बच्चे हैं हमारे, वो इंशाल्लाह ताला कल आने वाले मुस्तक़बिल में अपने सूबे का नाम जो है रोशन करेंगे। वास्ता जलील साहब से ॻाल्हि जो सिलसिलो जारी है। एक बो अपना इंप्रेशन है जनरल तो इन अदा जारी थियण खां पोइ जेको कमिशन निज़ाम है या कराची जा 5 ज़िला ख़त्म किया विया आहिनि, उनजे लाइ तासुरात उहे कमिशन निज़ाम ख़त्म थिया। पर असां जेको आदो जा कुझु सिफ़ा पढ़िया आहिनि उनमें वाज़िया त कमिशनर बि पंहिंजो कमु कंदा रहंदा, पर पंहिंजी धारा तां हिकिड़ो डिज़ाइन कयो आहे, उन मूजिबि थींदो। इनजी वज़ाहत इन जा वधीक तफ़सील वरी असां पुछूं था वासी जलील साहब खां। त ये जो कह रहे हैं कि कमिशनर अब खत्म हो गए, कराची की पुरानी हैसियत खत्म कर दी गई, 18 टाउन फंक्शन हो गए, इसमें कहाँ तक सदाकत है? कमिश्नर को अपने घर भेज दिया? देखिए, गलत तासुर है। और कमिश्नर, देखिए कमिश्नर निज़ाम कोई चीज़ नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लोकल बॉडीज जो है वो निज़ाम है या लोकल बॉडी सिस्टम है, ठीक है। पहले भी जो 2001 का निज़ाम था तो उसमें कमिश्नर की जगह ईडीओ रेवेन्यू हुआ करता था, वो ईडीओ रेवेन्यू सिस्टम खत्म हो गया, अब कमिश्नर आ गया। कमिश्नर बिल्कुल है, कमिश्नर एक जगह है, एक इदारे का नाम है या एक बॉडी का नाम है, उसमें बिल्कुल कमिश्नर होगा जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, जो अपने सूबे का जो उसकी जो मालियाती वसूली है उसके लिए वो काम करेगा। उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होंगे, उसके नीचे पूरा उसका स्टाफ होगा, जो कि बिल्कुल उससे पहले भी अगर हम इस दौर में जाए तो वो तो माता उसके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत होगा। वो पहले भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का दायरा था, अब भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। तो लिहाजा ये भी जो तासुर देने के खत्म कर रहे हैं, कमिश्नरेट निज़ाम खत्म हो गया। मैंने कमिश्नर निज़ाम कोई चीज़ नहीं थी, कमिश्नर मौजूद है, बल्कि हम कमिश्नर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक वैसी खुशहाल बात हो गई। तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उनके लिए तो खुद ब खुद एक जो उनकी सियासी मौत इस बात पे हो जाएगी उन झूठे लोगों के लिए कि कमिश्नर निज़ाम, तो वो कमिश्नर तो आ रहा है मेरे भाई इस कराची शहर के अंदर। कराची हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि कराची अब एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पर उसके 18 टाउन हैं। और दुनिया के जो भी बड़े बड़े जो शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाती हैं, वो भाई मेट्रोपॉलिटन ही कहलाती हैं, उसका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नाम रखा है। कल इंशाल्लाह लड़काना भी हमारा जो है
कल कराची की तरह हो जाए, कल हमारा जो है वो पूरा सखर जो है, कल हमारा जो पूरा मितखास है वो कल कराची की तरह हो जाए तो क्या बुरी बात है भाई। उसमें जिस तरह मैंने शुरू में निकाले अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटीज जो बढ़ानी है सबके लिए बढ़ानी है ना, सभी रहते हैं वहाँ पर। तो इसी तरह से ये तमाम चीज़ें, हाँ जो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है किसी दौर में डीसीओ का लगा था और दीगर और इससे पहले उसके मुख्तलिफ अलकाबात थे, अब वो खत्म हो गया भाई। अब वो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है, वो कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो है वो इसके जो आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा या शहरों के अंदर जो मेयर होगा उसके जो मातहत होगा और उसका काम कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अल्लाह जी मालूम तव्हां ॻाल्हि ॿ ॿुधी एमकेन राब्ता कामिल अॻवान वासिफ़ जलील साहब जी, उन मुख़्तलिफ़ जेके सवाल निशान हुआ मुतहदा क़ौमुनि मथां जेको सिंध में नेगेटिव इम्प्रेशन पियो हुयो उनखे क्लियर करण जी कोशिशि कई। यकीन वारो त हीउ जेको निज़ाम आहे उहो को ॿ निज़ाम न हूंदा। जेको निज़ाम कराची जे लाइ फंक्शनल हूंदो, साॻियो कश्मीर ऐं जेके बैकवर्ड एरियाज़ आहिनि उन्हनि में बि उहो राज हूंदो। हुन चयो त जेके बि स्टेक होल्डर्स जेके अवामी नुमाइंदगी रखनि था ऐं जिन वटि मैंडेट आवाम जो उन्हनि सां त बार बार सिंध जी बका ऐं मौत जे लाइ ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं, पर उहे माण्हू जेके सवाइ प्रोपागेंडा हुजे ॿियो कुझु नथा करणु ॼाणनि, उन्हनि सां ॻाल्हाइण फज़ूल आहे ऐं हू उन बहस में वञणु नथा चाहिनि। ऐं उनखे मक़दार ॿीहर सिंध जे अवाम खे एश्योरेंस ॾींदे चयो आहे त उन्हनि जो जीअण माहौल सिंध सां आहे ऐं सिंध जो डिवीज़न ऐं सिंध जो जेको विराव आहे एमकेन समेत कंहिंखे बि क़बूल न आहे। हज़ार खां पोइ ॾिसजे त सिंध जो अवाम मुतहदा क़ौमुनि ते केतिरो रिलाय करे थो ऐं जेका 13 सेप्टेम्बर आम हड़ताल आहे उन में ॾिसजे त अवाम जेको सिंध जो आवाम आहे उहो रेफरेंडम कंहिंजे ख़िलाफ़ थो ॾिए ऐं कंहिंजे हक़ में थो ॾिए। माण्हुनि समिती सां ख़ुशूसी ॻाल्हि ॿोल्हि सेशन में असांखे जॉइन कयो आहे इशफाक मंगी जेको राब्ता कामिल जो मेंबर आहे। खां पुछूं था त एमकेन जे हुन नए आर्डिनेंस जारी थियण खां पोइ जेके सिंध में 2 निज़ाम शुरू थिया आहिनि उनखां पोइ जेको रजिस्टर जो लेवल आहे उहो वधी वियो आहे, उनखे एमकेन कीअं डिफेंड कंदी ऐं मुस्तक़बिल जेके आम चूंडियूं चवंदियूं त उनजो जेको नेगेटिव इम्प्रेशन आहे उनखे एमकेन सिंध में कीअं मिलंदी। इस्लाम साहब तव्हां झड़ झंग वञी जदोजहद कयो था, पंहिंजी पार्टी जो प्रचार कयो था, सम्झो नथा त इन क़िस्म जे शयुनि सां तव्हांजी सॼी महिनत रायगान थी वञे, वरी सिंध में हिकिड़ी इन क़िस्म जी शयुनि सां नफ़रत वधे थी। मां सम्झां थो त इन नए निज़ाम अचण सां असांखे तमामु घणी पजीराई मिली आहे, बल्कि जेके माण्हू प्रोपेगेंडा कनि था या मुखालफ़त कनि था त उन्हनि जी का एतिरी वैल्यू आहे न। ठीकु आहे, कुझु असांजा इतिहादी आहिनि जेके गवर्नमेंट में इन वक़्तु मौजूदु आहिनि, ठीकु आहे, एहतजाज बि करे सघे थो ऐं एतिराज़ बि करे सघे थो, टेबल ते वेही करे जेको आहे सो उन्हनि शयुनि खे जेको आहे सो डिस्कस करे उन्हनि शयुनि खे ख़तमु करे सघे थो। सिंध जी अवाम जी जेको आहे सो हिकिड़ी पुराणो मुतालबो हुयो त हिन निज़ाम खे जेको आहे सो बहाल कयो वञे, लोकल बॉडीज़ निज़ाम जेको आहे सो अचे, पर पीपल्स पार्टी ऐं मुतहदा क़ौमी मूवमेंट साल खां वॾी तकरीबन जेका जदोजहद कई, अलहमदुलिल्लाह उनमें कामयाबी जेको आहे सो मिली आहे। इन निज़ाम जे अचण सां जॾहिं अवाम खे घर वेठे जॾहिं इंसाफ़ मिलंदो ऐं इन जा जॾहिं जेको आहे सो बुनियादी जेके मसइला आहिनि उहे जॾहिं हल थींदा त मां सम्झां थो अवाम खे इन शइ सां ख़ुशी मिलंदी ऐं इन निज़ाम जे अचण सां मां सम्झां थो जेतिरी सिंध जी अवाम खे ख़ुशी थी आहे, असांखे जेके मुबारकबाद अचनि था या जेके टेलीफोन ते जेके पैगाम अचनि था, फैक्सिस जेके हिते आया आहिनि, मां सम्झां थो त सिंध जी अवाम खे इन निज़ाम सां जेको आहे सो फ़ाइदो ई पहुचंदो, नुक़सान कोन पहुचंदो। अच्छा, तव्हांखे मुंबारक आहिनि, शादमाला होजमाला तव्हां ताईं पहुता आहिनि, जेके सिंध में एहतजाज थियनि था, भूख हड़तालूं, धरना, मुज़ाहिरा जेको थिए थो उहो तव्हां नोटिस में आहे? असांजे नोटिस में बिल्कुलु आहे। उहे माण्हू आहिनि जिन शुरू खां वठी इन जो कमु इहो आहे त पंहिंजी जेको आहे सो दुकानदारी चिमकाईंदा आहिनि, जेको आहे सो उहे पार्टियूं आहिनि जेके धरना ऐं जेके ॻाल्हियूं करनि था पिया, जेके तव्हां कराची खां जेको आहे सो लाहौर ताईं जेके माण्हू ट्रेन मार्च जे ज़रिए जेके पहुता आहिनि, उन्हनि जो जिन माण्हुनि इस्तक़बाल कयो आहे उन्हनि खे जेको आहे सिंध जो अवाम चङी तरह सुञाणे थो, उन्हनि जी काई सिंध में हैसियत न आहे। उन्हनि जी हैसियत इहा आहे त हू यूसी नागरिकनि जी सीट बि कोन था खणी सघनि ऐं जेको आहे सो एॾी वॾी पार्टियुनि जी जेको आहे मुखालफ़त करनि था। सिंध जो मैंडेट जेको आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग वटि ऐं जेके ॿियूं जेको दीगर जेके जमातूं आहिनि, त ॿ वॾियूं जेके पार्टियूं आहिनि, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हनि खे सिंध जी अवाम मैंडेट ॾिनो आहे। उन्हनि जो ई जेको आहे सो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं सिंध जे
عوام जे लाइ यकीनन उन जे बहितर मुफ़ाद जे लाइ फ़ैसिलो कयो आहे। मां सम्झां थो त जेको आहे सो जॾहिं सिंध जे अवाम खे हिकु जेको आहे सो हिकु क़िस्म जो सुठो निज़ाम मिले थो ऐं उन सां तरक़ी थींदी त इन शइ सां कंहिंखे मुखालफ़त जेको आहे सो करणु खपे। जेकॾहिं हिननि खे सिर्फ़ु मुखालफ़त ई करणी आहे, लेकिन मुखालफ़त ई करणी आहे त पोइ मां सम्झां थो त पोइ हिन जेको आहे सो हिननि सां कंहिं क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल त न थी सघे, न ई जेको आहे सो उन्हनि खे मुतमईन करे सघे, छो जो उन्हनि खे तब्दील अचण जे लाइ तयार ई न आहिनि। बाक़ी जेके असांजे इत्तेहादी जमायतूं जे मुस्लिम लीग फंक्शनल आहे या जेको आहे सो NP आहे या जेको आहे सो ॿियूं जेके जमातूं आहिनि उन्हनि सां मुतहिदा क़ौमी यूनियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन सां पहिरीं बि जेको आहे सो ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं हाणे बि जेको आहे सो जेको ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा खुलिया, उन सां सुठा असांजा तालुकात आहिनि। इंशाअल्लाह ताला उन्हनि खे मोटिवेट करे वठो। अच्छा, तव्हां मूंखे सम्झो त इन क़िस्म जो जेको इम्प्रेशन डेवलप थींदो पंहिंजे सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे। तव्हां मुतहिदा क़ौमी में काफ़ी अरसे खां की पोस्ट ते वेठल आहियो। कराची जेका सिंध जी राजधानी आहे उते सिंध जा जेके नौजवान आहिनि न त रोज़गार था करे सघनि, न तालीम इदारनि में दाख़िल था थी सघनि। इनकम जेका सचाई आहे हिन वक़्तु बि सिंध में मशकूक बहल आहे। इहा फिर सचाई अमली तौर ते सिंध सां कॾहिं राज़ी थींदी? मां सम्झां थो त पहिरीं ॻाल्हि त मुश्ताक तस्वीर साहब पूरी सिंध में सरापा एहतजाज पूरी सिंध में आहे। पूरी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मैंडेट आहे, उन सां गॾोगॾु मुतहिदा क़ौमी यूनियन खे मैंडेट आहे। सिंध जूं जमातूं जेके आहिनि ख़ुशि आहिनि ऐं मां सम्झो सरापा एहतजाज न आहे चंद माण्हुनि जे करे जेको आहे अगरि जेकॾहिं चयो वञे त जेको आहे सरापा एहतजाज आहे त मां सम्झां इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। उन खां अलावा कराची में पूरी कराची में जेको आहे सो सिंधी माण्हू जेको आहे सो नौकरियूं कनि पिया, उन जा हिते घर आहिनि, उन जा हिते एडमिशनूं आहिनि, उहे हिते पढ़नि था। बल्कि मां तमामु सां गॾु जेकॾहिं हलंदो तव्हांखे उन्हनि तालीम इदारनि ते जेके इल्ज़ामात आहिनि त जेको हिते सिंधी जेको आहे सो नथा पढ़ी सघनि, उहे उते हिननि कॉलेजनि में सियासी सरगर्मियूं करनि पिया। असांजा सिंधी शागिर्द जेको आहे सो तव्हां हलो, तव्हांखे केतिरे रक़म मूंसां मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। जेकॾहिं पाबंदी हुजे आहे या बंदिश हुजे आहे सिंधी माण्हुनि जे एडमिशन ते त पोइ हिते जेको आहे सियासत न करंदा। पर मां सम्झां थो इहे न आहे। अल्ताफ़ जो पैगाम बिल्कुलु जेको आहे सो क्लियर आहे, प्यार मोहबत अमन जो पैगाम आहे। अल्ताफ़ चवे थो हीअ धरती मुंहिंजी मां आहे ऐं मां शाह लतीफ़ साईं जी जेको पोइ लॻायां ऐं उन गॾोगॾु मुतहिदा क़ौमी यूनियन जा जेके बि कारकुन आहिनि उहे सभु सिंधी आहिनि। MK उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेको बि आहे उहो सभु सिंधी आहे। काफ़ी टाइम खां वठी जॾहिं हिते उहे आया आहिनि त हीअ धरती हाणे मुंहिंजी मां आहे, हितां जेको सो ॿाहिरि कोन वेंदा। असां हाणे जेका मां सम्झां थो पाकिस्तान जीअं अॼु अल्ताफ़ जो ख़िताब बि थियो त अल्ताफ़ पंहिंजे ख़िताब में बि जेको आहे सो उर्दू ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि जहिड़े हिसाब सां जेको आहे सो ॻाल्हि कई आहे, इन सां अञा वधीक मज़बूत ईंदी। जेके पाण में जेके माज़ी में जेके जेको आहे सो जेकॾहिं के नफ़रतूं रहियूं आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करणु घुरिजे। जेको आहे सो मां सिंध जे जेको आहे सो दानिश्वरनि खे, अदीबनि खे, जेको आहे सो कलमकारनि खे, सभिनी खे, सहाफ़ियुनि खे, सभिनी खे जेको आहे सो इहा गुज़ारिश कंदी त ख़ुदा इन्हनि नफ़रतूं जेके वधनि थियूं इन नफ़रतुनि खे ख़तमु कयो वञे ताकी माज़ी में ऐं जेके माज़ी में जेके ग़लतियूं थियूं ऐं मुस्तक़बिल में जेके सुठा जेको आहे सो इन जा असरात पवनि ऐं जेको आहे सो हीअ हिकिड़े क़िस्म जी नस्लनि जी जेको आहे सो जंग आहे उन जंग खे ख़तमु कयो वञे ताकी आईंदा जेको नस्ल जन उन्हनि जो पाण में प्यार मोहबत सां ऐं अमन सां जेको हिते रहनि। ऐं कराची खां कश्मीर खां कराची ताईं हीअ पूरी सिंध आहे ऐं हीअ इन सिंध ते सभिनी जो जेको आहे हक़ आहे। अच्छा मंगी साहब, 13 सेप्टेम्बर ते क़ौम परस्तनि हड़ताल जो सॾु ॾिनो आहे। इन निज़ाम ख़िलाफ़ गॾोगॾु अवामी नेशनल पार्टी, फंक्शन लीग, ANP, सभिनी जेको आहे MPP जेके बि मज़हबी जमायत आहिनि उन्हनि 1-on-1 इन एजेंडा खे सपोर्ट कयो आहे। जेको तव्हांजे सरबराह स्पीच में इशारो न त सिंध जो आवाम इन जो बाइकाट करे, छा 13 सेप्टेम्बर ते चई सघिजे थो त ब्लड शेड थिए, सिंध में को जंग जो समा हुजे, अहिड़ा का आहिनि छा इम्कान? मां सम्झां थो कोई सिंध में ब्लड शेड न थींदो ऐं जेके तव्हां फंक्शन लीग जी ॻाल्हि कई या असांजा ॿिया जेके इत्तेहादी आहिनि जेके उन्हनि हड़ताल जे जेको आहे सो हिमायत कई आहे त उन्हनि सां यकीनन ॻाल्हियूं थींदियूं, गवर्नमेंट उन्हनि सां ॻाल्हाईंदी, तारीख़ उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा। बाक़ी जेको आहे सो जिन जेको आहे सो एहतजाज कयो आहे मां सम्झां थो सिंध जी अवाम न पहिरियां उन्हनि खे मोट ॾिनी आहे न जेको आहे सो हाणे उन्हनि खे मोट ॾींदी। ऐं अल्ताफ़ भाई जो जेको आहे सो अॼु जो ख़िताब जेको आहे उन में यकीनन सिंध में असांखे मैंडेट आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मैंडेट आहे ऐं असां जेको आहे सो असांखे हिमायत कोन कई आहे उन्हनि जी। ऐं इनशाअल्लाह ताला तव्हां ॾिसंदो पूरो सिंध खुलियल हूंदो ऐं को उन्हनि खे बि का ख़ासि मोट कोन मिलंदी। माण्हू
عوام متحدہ قوم موومنٹ کے بل اہم اگواڑن جنہیں واسع جلیل اشفاق منگی صاحب ہوا انہوں جا بالکل کھلل سادی بولی والا جملہ ترا بدھا جن میں انہوں نے اشرف بھی چاہا تو ان نظام کے منگونداری ان کی مذمت کرتا ہے خود پروپیگنڈا کا حامل ہیں اور صرف دھرم کی حفاظت کرتا انہوں نے کو بھی عوامی مینڈیٹ نہ ہے باوجود ان جو پارلیمانی سیاست نہ تھا پر جب کام پچھڑے تو انہوں نے سبق کے سندھ لبیک کی چاہے تو متحدہ قوم نے چاہو تو وہ وقت گزرے گئے اور 13 سپٹمبر کے اعلان ہڑتال جو سندھ جو عوام بائیکاٹ کر دو انہوں نے یہ بھی چاہ رہا تھا متحدہ قوم موومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ہتھی وٹھائے کے لائے ان قسم جو عوامی بلائی اسکول شروع کیا گڈو گڈ ان نظام میں انہوں نے یہ بھی چاہ رہا تھا پنشنوں کا وہ کم کر رہا تھا ان نظام میں میں ضلع کونسل جو چیئرمین ہوں وہ ودیک عوامی خدمت کر سکتا اور جو وقت امپریشن ہے امکان بابت سندھ میں ان بابت امکان جگہ میں چاہو تو وہ ایک سازش تحت ابھارو پہ ونے پر سندھ جو عوام باشعور ہے وہ جو برو بھلو بہتر سمجھے تو اور دوسرے تو مستقبل میں ان نظام جو رائے تھن کا پو سندھ کو ان کا کہڑا نیگیٹو امپیکٹ پہن تھا جو انڈیا عام چونڈ رہا سلسلہ انہوں نے دوسرے تو متحدہ قوم موومنٹ سب سندھ میں کہڑے قسم کی مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب تھے گڈو گڈ جو اتحاد بھی دھر انہوں کے بائیکاٹ بھی پیپلز پارٹی کے وڈو بہتر سا ہے ان وقت ॿुधाईंदो त इहो मामलो कहिड़े नमूने निबड़जे थो फ़िलहाल इन प्रोग्राम ख़ुशूसी ॻाल्हि ॿोल सां मुश्ताक सरकी और कैमरामैन बनावल कैमरे खे ॾींदा इजाज़त अला भाई।